Dear students, welcome to my English literature class of grade 7th. Let's start with the chapter. Today we will continue chapter number 4, the cherry tree. In the last video we have covered this chapter up to the page number 53. Today we will continue this story from the last paragraph of page number 53. It was about 2 feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves. वो कहता कि 2 फीट हाई था, ट्री की जो लेंथ थी वो 2 फीट हाई थी जब गोट उसमें एंटर की उनके गार्डन में, एंड एट ऑल द लीव्स, उसने सारे लीव्स खा लिए. ओनली द मेन स्टेम एंड 2 थिन ब्रांचेस रिमेन्ड. सिर्फ एक मेन स्टेम लीफ की, ट्री की, और 2 थिन ब्रांचेस, ट्रंक्स, वो ही रहते थे. बाकी सारे लीव्स उसने खा लिए थे गोट ने. नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर कहते कि राकेश को, अपने ग्रैंडसन को, कि माइंड मत करो. सीइंग दैट राकेश वाज अपसेट. जब उन्होंने देखा कि जो राकेश था वो अपसेट था. इट विल ग्रो अगेन. ये दोबारा ग्रो करेगा. चेरी ट्रीज आर टफ. जो चेरी ट्रीज है वो टफ होते हैं. बट इट विल ग्रो अगेन. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन. जब रेनी सीजन का एंड था, एंड ऑफ टाइम, न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री. कहते हैं न्यू लीव्स आएंगे उसके ऊपर, ग्रो करेंगे ट्री के ऊपर. जब इसका रेनी सीजन का एंड टाइम होएगा, न्यू लीव्स ग्रो करेंगे चेरी ट्री के ऊपर. देन अ वुमेन कटिंग ग्रास स्क्रैम्बल्ड डाउन द हिल साइड. जो वुमेन थी वो ग्रास को कट कर रही थी. वो जो लेडी थी उसने इमीडिएटली एमरजेंसी में जो ग्रास था उसको कट किया. स्क्रैम्बल डाउन द हिल साइड. हर skeeth swishing through the heavy monsoon. Skeeth means a tool that has a covered blade and a long handle used for cutting grass. एक ऐसा टूल जिसकी शेप जो कर्व होती है, कर्व ब्लेड होता है, एंड उसका जो हैंडल होता है वो लॉन्ग होता है, जो ग्रास को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है. फॉलेज मीन्स लीव्स ऑफ अ ट्री और प्लांट. जब वो कट कर रही थी, वो उसका जो टूल था जिसके साथ वो ग्रास को कट कर रही थी वो भी उसके हाथ से निकल रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी रेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा हैवी मानसून हो रही थी. शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री. उसने ट्री को भी अवॉइड नहीं किया. ऑल्थो हैवी मानसून थी, बट उसने ट्री को भी ट्राई नहीं किया, अवॉइड नहीं किया कट करने के लिए. वन स्वीप एंड द चेरी ट्री वॉज कट इन टू. उसने एक साइड स्वीप किया और एक साइड उसने चेरी ट्री को कट कर दिया 2 पार्ट्स में. वन ग्रैंडफादर सॉ व्हाट हैड हैपन. जब ग्रैंडफादर ने देखा कि क्या हुआ, ही वेंट आफ्टर द वुमन. वो उस वुमन की तरफ गए जो ग्रास कट कर रही थी, एंड स्कोल्डेड हर. उन्होंने उसको स्कोल्ड किया. बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड. और जो डैमेज है वो रिपेयर नहीं हो पाएगा. मे बी इट विल डाई नाउ. वो कहते कि मे बी अभी ये डैमेज तो रिकवर नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है ये चेरी ट्री है वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा. सेड राकेश. मे बी सेड ग्रैंडफादर. राकेश ने भी बोला मे बी. बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग. जो चेरी ट्री था उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी डाई होने के लिए. बाय द टाइम समर केम राउंड गेन. जब समर टाइम आया, इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विद टेंडर ग्रीन लीव्स. तो बहुत सारे न्यू लीव्स जो थे, ग्रीन लीव्स जो थे वो शूट हुए विद द टेंडर ग्रीन लीव्स. राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू. जो राकेश है वो भी, उसका भी बहुत ज़्यादा, उसके ट्री में भी बहुत सारे लीव्स ग्रो हो गए. ही वॉज 8 नाउ. अब वो 8 ईयर्स ओल्ड था.
और वो बहुत ग्रोन अप हो गया था, टॉलर हो गया था। अ स्टडी बॉय विद कर्ली ब्लैक हेयर्स, उसके जो हेयर्स थे वो ब्लैक थे। और स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग, वो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसके जो हेयर्स थे वो भी ब्लैक हेयर्स थे, कर्ली ब्लैक हेयर्स थे। और उसकी जो आइज़ थी वो भी डीप ब्लैक थी, ब्लैकबेरी आइज़ थी उसकी। ग्रैंडफादर कॉल्ड देम, तो ग्रैंडफादर ने उसको बुलाया। दैट मॉनसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग, प्लगिंग एंड सोइंग। उस टाइम पे जो राकेश था वो अपने मदर एंड फादर के पास अपने विलेज में गया हुआ था, अपनी विलेज साइड, क्योंकि उसको हेल्प करवानी थी अपने मदर और फादर के साथ इन द प्लांट विद द प्लांटिंग, प्लगिंग एंड सोइंग। ही वॉज थिनर, वो थिनर था बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, बट स्ट्रॉन्गर व्हेन ही केम टू द ग्रैंडफादर्स हाउस एट द एंड ऑफ द रेन्स एंड फाउंड दैट द चेरी ट्री हैड ग्रोन अनदर फूड। और वो बहुत स्ट्रॉन्गर था जब वो अपने ग्रैंडफादर के साथ घर पे वापस आया, अपने उनके हाउस में वापस आया एंड ऑफ द रेन्स। तो उसने देखा कि जो चेरी ट्री है वो ग्रो किया हुआ है, एक इंच वो ग्रो कर गया। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, अब उसकी चेस्ट तक आ रहा था। इवन वैन देयर वॉज रेन, जब रेन होती थी, राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री, तब भी वो पानी देता था, जब रेन होती थी तब भी वो पानी देता था। ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देयर, वो जानना चाहता था कि वो वहाँ पे है। वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस पर्च्ड ऑन ब्रांच, तो एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि ग्रीन कलर की प्रेइंग मैंटिस थी उस ट्री की ब्रांच के ऊपर। पियरिंग एट हिम, उसकी तरफ आ रही थी, विद बल्जिंग आइज के साथ। प्रेइंग मैंटिस क्या होता है, एक बड़े सारा इंसेक्ट होता है जिसके फ्रंट 4 लेग्स होती हैं, लॉन्ग 4 लेग्स होती हैं, जो उसकी तरफ आ रहा था। पियरिंग एट हिम विद बल्जिंग आइज, राकेश लेट इट रिमेन देयर, तो राकेश ने अपने आप को वहाँ पे ही रखा, वो वहाँ से हिला नहीं, गया नहीं वहाँ से, जब उसकी तरफ वो इंसेक्ट आ रहा था बड़ा सारा विद हिज लॉन्ग लेग्स। जब वो वहाँ पे आ रहा था उसकी तरफ, तो फिर भी जो राकेश था वो वहाँ से रुका नहीं, बिल्कुल नहीं वो डरा, और वो बिल्कुल भी उसको कोई घबराहट नहीं हुई, वो वहाँ पे स्टक करके खड़ा रहा। पियरिंग एट हिम विद बल्जिंग आइज, और जो इंसेक्ट था वो बल्जिंग आइज के साथ, एक स्वेलिंग आइज के साथ उसकी तरफ आ रहा था। राकेश लेट इट रिमेन देयर, इट वॉज द चेरीज ट्रीज फर्स्ट विजिटर, वो चेरी ट्री का एक फर्स्ट विजिटर था। कौन? प्रेइंग मैंटिस, वो फर्स्ट विजिटर था चेरी ट्री के पास। द नेक्स्ट विजिटर कौन था? वॉज अ हैरी कैटरपिलर हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स। सेकेंड कौन था? हैरी कैटरपिलर, जिसने स्टार्ट किया मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली, राकेश ने उसको क्विकली रिमूव किया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, और उसने उसको ड्राई लीव्स के ऊपर ड्रॉप इट किया। दे आर प्रेटी लीव्स, वो प्रेटी लीव्स थे, सेड राकेश, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ़ देयर इज़ अ ब्रीज। वो कहता कि वो हमेशा डांस करते हैं, वो लीव्स, वो बहुत सुंदर लीव्स हैं, प्रेटी लीव्स हैं, जब भी हवा चलती है वो डांस करते हैं, ब्लो, जब भी विंड ब्लो करती है वो डांस करते हैं। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर्स, जब उसके ग्रैंडफादर अंदर आए, राकेश वेंट इनटू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बेनीथ द ट्री, जो राकेश था वो ले डाउन किया हुआ था उसने ग्रास ट्री के नीचे, ग्रास के ऊपर। ही गेज्ड अप, उसने देखा, थ्रो दी लीव्स की तरफ, एट ग्रेट ब्लू स्काई, ऊपर स्काई की तरफ उसने देखा। थ्रो दी लीव्स एट द ग्रेट ब्लू स्काई की तरफ देखा। एंड टर्निंग ऑन हिज साइड, अपनी साइड से टर्न करके, कुड सी द माउंटेन स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड्स, उसने वहाँ पे कुछ माउंटेन्स देखे जो क्लाउड्स तक थे, इतने
हाई माउंटेन्स देखे जो स्ट्राइडिंग थे अवे इनटू द क्लाउड्स, कुड सी द माउंटेन स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड्स। उसने बड़े बड़े स्टेप लेके माउंटेन की तरफ देखा जो कि अवे थे क्लाउड्स, बहुत ज़्यादा अवे थे वो क्लाउड्स से, बहुत स्टेप्स अवे थे वो क्लाउड्स से जो माउंटेन थे। ही वॉज स्टिल लाइंग बीनीथ द ट्री, वो स्टिल वहाँ पे लेटा हुआ था ट्री के नीचे। व्हेन द इवनिंग शैडो स्क्रैप्ड अक्रॉस द गार्डन, जब शैडो आई, इवनिंग टाइम शैडो आई गार्डन तक, गार्डन के पास, ग्रैंडफादर केम बैक एट सैट बिसाइड राकेश, जो ग्रैंडफादर थे वो राकेश के बिसाइड बैठ गए। एंड दे वेटेड इन साइलेंस, वो साइलेंस में वेट कर रहे थे अनटिल द स्टार्स केम आउट, जब तक रात नहीं हो रही थी, स्टार्स नहीं निकल रहे थे, स्टार्स नहीं निकल रहे थे। एंड द नाइट जार बिगेन टू कॉल इन द फॉरेस्ट बिलो, द क्रिकेट्स एंड cicads began turning up and suddenly the tree was full of the sound of insects। जो ट्री था वो बहुत साउंड्स ऑफ, वहाँ उसमें बहुत सारे साउंड्स आ रही थी इंसेक्ट्स की। देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे उस फॉरेस्ट में। सेड रुकेश, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस वन, वो कहते कि इस ट्री में क्या स्पेशल है। वाई डू वी लाइक इट सो मच, क्यों हम इसको लाइक करते हैं। वी प्लांटेड इट आवर सेल्व्स, कहते हमने अपने आप प्लांट किया है इसीलिए हम इसको लाइक करते हैं। सेड ग्रैंडफादर, दैट्स वाई इट्स स्पेशल, तभी ये स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड, कहते कि छोटे से सीड से। सेड राकेश, एंड ही टच्ड द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन, उसने टच किया उस स्मूथ ट्री को जो ग्रो हो गया था। ही रैन हिज हैंड अलॉन्ग द ट्रंक ऑफ द ट्री, उसने अपना हाथ रखा उस ट्रंक ऑफ ट्री के ऊपर। एंड पुट हिज फिंगर टू द टिप ऑफ अ लीफ, और उसने अपनी जो फिंगर थी उस लीफ के ऊपर रखी। आई वॉन्डर, ही विस्पर्ड, उसने बोला कि आई वॉन्डर्ड, उसने बोला आई विस्पर्ड, इज दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड, क्या ये वही है जो फील करवाता है गॉड की तरह। So students, this is the end of the story. I hope all of you have understood. In the next video, I will explain you the another story. Thank you. Have a nice day.